शुण शुण हो ब्रह्मण्य पचारुछु आम्भे चारि वेदर घर केहू कहीदेव तुम्भे त्रिसंध्या गायत्री तुम्भ केउठारे स्थिति ब्रह्मण्य शुद्ध तुम्भर काहीं हेउछंती एतिकी अल्प कथा पचारुछु आम्भे गुरु सेवा करिथिले कहीदेव तुम्भे धोती उत्री तंभा पात्री के देला तुम्भंकु द्वादश तिलक एही कहिबो आमंकु नवगुण पवितंक केउठारे घर ग्रंथि गोटी काहीं पड़े कह विप्रवर पादर पांडोई पंडा के करुछि करम दिवस रजनी तुम्भे केते दुर्गम केउ सरोवरे तुम्भे करुछ स्नान अन्न वस्त्र दान नेई काहीं रे विश्राम होम यज्ञ कर विप्र केउठारे रही स्वाहा स्वाधा शब्द शब्दटी संचरुचि काहीं श्रुबर अंग गर्भटी केतेक विस्तार नीति प्रति गुबाघृत पोड़ केते शेर चतुक्षर मंत्र को गुणी जान कि ना दीज खड़ी घेनी 24 मंत्र एथि हेज केउ दल घेनी मंत्र होई अछि रुंड केते काठी भितरे जे अछि ब्रह्मकुंड अधिक तुम्भंकु किस पचारिबि मुही केते काठी मध्य आत्मा आत्मजात होई केहू तुम्ब बाप मा काहू तुम्ब घर केवण देवता तुम्भे पूज निरंतर 54 अक्षर को 49 बाई नभदा भक्ति तुम्भर केउठारे थाई प्रति प्रति करि दिज हेजी कह मने सुनिबे राजा परजा साधु सुज्ञ जने यहा कहिले तुम्भंकु ब्राह्मण्य जानिब कहे दया निधि देव दोष न धरिब खरसु तटे वायु टांगी धामे रही लेखे प्रश्न से गुरुंक पाद पद्मे ध्याए ये होची जने ब्राह्मण कर संज्ञा गोटे ब्राह्मणर डेफिनेशन एटा से ब्राह्मण जदि जने हब यही कथा गुड़ाक जानिले जाएंगे से ब्राह्मण हब ये जाति ब्राह्मण नुहे से जो जातिर ही थाउ ना कहीं किंतु यही कथा गुड़ाक जा लक्षण जहाँ ठारे थिबो ताकू केवल आमे ब्राह्मण कहवा तार उत्तर मध्य लिखिं उत्तर से लिखिं उत्तरटा मु पढ़ुची शुण कहे दया निधि देव शुण नर राज ब्राह्मण्य प्रश्नर उत्तर कहवा कहे श्रवण नयन आउ रसना बासना यही चारि घरे थांती चारि वेद सीना श्रवण कान रसना जीव बासना नाक बुझे कि नयन चक्षु यही चारि घरे चारि वेद अच्छी आउ कौन रसनारे रुक जजोर वेद बासनारे नयन रे साम अथर्वटी श्रवण रे बासनारे तीन काल भोग हेउअछि दक्षिण रे प्रात बामे संध्या बोलावंती जुगलटी मध्याह्न रे हेउअछि भोग यही त्रिकाल संध्या शुण महाभाग अवायु मंडलु स्वाहा शब्द होई जात निशब्दरु शब्द जात कहिले यथार्थ धोती आंब मन किंतु उतरी पवन कूल कुंडलिनी आंभ तंभा पात्री घेन अनादिनाथ आंभंकु देइथिले जाची यही तीन कर्म ब्रह्म क्रिया आदि संची पृथ्वी द्वारे जाऊ असी आसु अछि बार द्वादश तिलक यही एथु नाही यार नवगुण पवित जे नव द्वारे गछि गायत्री सावित्री मूले ग्रंथि पड़ी अछि आज्ञा चक्र मध्य ग्रंथि पड़ी अछि जान
से ग्रंथि रचिले पूर्ण ब्रह्म सनातन आज्ञा चक्र मध्य जे ग्रंथि पड़ी अछि से ग्रंथि छिड़िले पुनर्जन्म बोलावंती विधि बसे पाद पांड इकी कर्म कले पंचभूत पंचवर्णे पांडई रचिले स्वयं से श्रीपाद गोटी अटे 12 जूण गमु आंभे 21 सहस्र 600 जान मान सरोवर तीर्थ ओटई आंभरी रेचक पूरक तीर्थे स्नान जे करी आहार जे से पवन वस्त्र ओटे दिग शून्यपुरे विश्रामयी होइण सराग प्राण घरु अपान रे नेई भोग करू अपान घर रे प्राण संजीवित करू धाई बसी थाउ सूत्रे भ्रुलता मध्य रे तेणु होम यज्ञ करू एही परकारे स्वाहा मंत्र लेउटाई लगाते श्री अंग तेणु सोहंग मंत्रे देऊ अछि अबिर्भाग सुरबर अंग गर्भटी जेते कविस्तार दक्षिण नासा पुड़ा से मने हेतु कर पंच प्राण एके पंच प्रकार आहुति पंच शेर गुबा घृत पड़ू दिवानेसी हकार सकार बेनी ओलटाई देले चतुक्षर मंत्र एहू जानी थाओ भोले तछठारु दया जाए 24 अक्षर जाउछि आसुछि बार बारे हेतु कर पंच बीज घेनी मंत्र रुंड होई अछि 84 अंगुल परे ब्रह्मकुंड अछि 12 काठी मध्य आत्मा आत जात होई 13 काठी रे मापिले निश्चल रे थाई बिंदु जनक जननी अर्धमात्रा कही अस्तबट मूले मोर घर ओटे रही आत्मा देवता आंभे पूजु निशिवास आत्मारे तृप्त आंभर आत्मारे संतोष अठारु हो जाए 50 अक्षर सिद्धिरस्तु चारि मिशी 54 दर सिधुर सुक्ष पंच एथु आहारिछि एणु 49 घरे लेखा न रहिछि अठारु हो जाए 50 अक्षर षड़ चक्रे छंदी अछि शिकुली छंदर आ श्रवण ठारु जे आत्मा निवेदन जाए नवधा भक्ति आत्मार नवद्वार लये यही नवधा भक्ति रे देखु वंशीधर हेला कि न हेला बुझी कह विप्रवर से गुरु को पारु एही अल्प कथा मात्र कहे दया निधि देव चिंती ब्रह्म सूत्र वायु टांगी धामे तिसाणिया त्रिकूट रे प्रश्नर उत्तर कहे शुण हेतु द्वारे मन बना प्रति पदर गोटे हेतु द्वार मान हूँ कौन हेतु द्वार मान हूँ कर्ण बुझल ना हेतु जो 84 आंगुल हिसाब टा कमी कहतु आम कथार अच्छी जेझा हाथ रे जेझा 14 पा कहला चारि पारे हाथे आ 14 पा 3.5 हाथे हेले 3.5 हाथ निज हाथ 3.5 हाथे अच्छा हाथ को केते आंगुली हाथ गला 24 आंगुली 3 हाथ को केते हला 72 आंगुली आउ अधा हाथ गला 12 आंगुली 72 बार केते गला 84 आंगुली तेणु प्रत्येक व्यक्ति निज हाथ रे निजे हूँ 84 अंगुल दैर्घ्य तेणु 84 अंगुल बोलिकी तार प्रमाण अच्छी प्रत्येक लोक 84 अंगुल एटा एकदम सत जे छोट छुआटे ता हाथ अनुसार सी हूँ 84 अंगुली बड़ मनुष्यटे डेंगा मनुष्यटे गेड़ा मनुष्यटे जो मनुष्य देख तांका हाथ रे सी हूँ 84 अंगुल कौन बुझिपारे ना आम जो घर बंध पकाती गोटे माना आंगुल अच्छी कर्तार दक्षिण हस्त जो मध्यम आंगुलीर मध्यम पर्वर दैर्घ्य को गोटे आंगुली कहुए यहाँ दक्षिण हस्त ना दक्षिण हस्तर मध्यम आंगुली मध्यम पर्व है एतिकी लंबाटा को गोटे आंगुली बोलिकी आम कहवा
କହିଲେ କି এইটাକୁ যদি না এইটা হল গোটে আঙ্গুলি এই গোটে আঙ্গুলিকে আপনার 84 গুণি দিও যেতিকি হল সেন্টিমিটার মিটার যোউথিরে গুণন্তু আপনার দৈর্ঘ্য হচ্ছে সেতিকি প্রমাণ করে এটা হচ্ছে মুনি ঋষি মানকর কথা এটা তেণু এমতি কথা আর কোন গোটে ভজনটি বাবা সবলে বলা যায় শুণু বিনা সময় আপন কইদ কো ভজন করে ভজন কে বলো কে কোন কীর্তন শুণু যে অবাই মণ্ডলে বাই নেই পারিলে পুরাই না সেটা সেটা কোন অবাই মণ্ডল কোন সে জিনিসটা ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ କହିବି ବୁଝିପାରିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିବି ନା 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 ବୁଝିପାରିବେ ନା ମୁଁ ଏମିତି କାୟଦାରେ କହିବି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଅବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୁଇଟା ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀରୁ 300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ 300 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ସେଟା ଅବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପବନ ନାହିଁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବା ସେଟା ଅବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସେଥିରେ ବାୟୁ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତେଣୁ ବାୟୁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାୟୁ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଟା ଅବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ବୁଝିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ନାସା ମୂଳକୁ ଯିବ ନାସା ମୂଳରୁ ପବନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଦେଇକରି ସିଧା ଫୁସଫୁସକୁ ଯିବ ଫୁସଫୁସରୁ ତଳକୁ ଯିବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୁଟରୁ ମୂଳାଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନାସା ମୂଳରୁ ଏଠୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ତ୍ରିକୁଟରୁ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏଥିରେ ପବନର ଗତାଗତ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପବନ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ାକ ବୁଲୁଛି ତାକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କହିବା ତ୍ରିକୁଟରୁ ଉପରକୁ ଯିଏ ରହିଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହଁ ବାସ୍ ସେଥିରେ ଆଉ ପବନ ଗତାଗତ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନା ତେଣୁ ସେଟା ଅବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସେଟା ଶୂନ୍ୟରେ ପବନ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କିମ୍ବା ଆମର ଯେତେ ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି 6ଟି ଚକ୍ର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଚକ୍ରର ନାଁ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ଚକ୍ର ସେଠି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ତା ନାଁ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଶରୀର ତ୍ରିକୁଟରୁ ଦୁକୁଦିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତା ନାଁ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ନାଦ ବା ଯେଉଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ ଲେଖଚିତ୍ର ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖଚିତ୍ର କରାହେଇଛି ଦେହ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜିନିଷର ଅବସ୍ଥାନ ମାତ୍ରା ଶବ୍ଦ ଦେଇକରି ସେ ଚିତ୍ର କାଟିକି କରି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତା ନାଁଟା ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର।